खानवादा मजीद रंगाली साहब का, अतीक भाई, साजिद भाई और उनके तमाम ही खानवादे का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसी के साथ साथ गली के, मोहल्ले के तमाम ही बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने मुझको यहाँ पर बुलवाया, यहाँ पर हमारा इस्तकबाल किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अतीक भाई और साजिद भाई से कई दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी कि प्रोग्राम रखना है वक्त के। बहरहाल आज का दिन तय हुआ और आज मुझे खुशी हो रही है कि आज हम लोग सब एक साथ बैठे हुए। कुछ गलतफहमियां पिछले दिनों हमारे आपस के अंदर हुई थी, हमने उसको दूर कर लिया है और अब हम एक साथ होकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पहला हमारा अपना रिश्ता था उससे बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ। बहरहाल आज खुशी इस बात की भी है कि आज मैं इस्लामपुरे के अंदर आया हूँ। मैं तरतीब बना रही था इस्लामपुरे में आने की और आज तरतीब बन गई और इंशाअल्लाह अब यहाँ से मैं इस्लामपुरे का दौरा करूँगा, साथियों से मिलूँगा, ज़िम्मेदारान से मुलाकात करूँगा। सियासत के अंदर दो बात होती है, एक अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टियों को सोचते हैं, अलग लीडर को सोचते हैं। कोई दूसरे लीडर को सोचता, कोई दूसरे लीडर को सोचता, कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी पार्टी। अलग अलग सोच विचार के लोग हमारे मुल्क के अंदर है। हमारे इस सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए सेकुलर पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग सोच के लोग होते हैं। सिर्फ इतना होता है कि कोई कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, कोई कमज़ोर होता है। अगर मैं यहाँ कमज़ोर है तो कम मैं दूसरे इलाके में मजबूत है सियासी तौर पर। तो ये एक सोच होती है और यही सियासत है। अब इसके अंदर हम अपनी बात कितनी मनवाते हैं इसके ऊपर लीडरान पर, पार्टी पर, वर्करों पर डिपेंड करता है। और मौका देना चाहिए, हर लीडर को मौका देना चाहिए, हर कारपोरेटर को मौका देना चाहिए और आवाम ने उसके बाद फैसला करना चाहिए कि हमने जिसको एमएलए बनाया, किसको कारपोरेटर बनाया, उसने हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे शहर के लिए क्या किया। अब वक्त आ गया है हिसाब और किताब का। अब एमएलए साहब को अब हिसाब देने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग रहे। मैंने पहले बोल दिया था, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले के लिए रोतड़ी करेंगे, रोतड़ी करेंगे। रोतड़ी शुरू हो गई, रो रहे हैं ना, तो तुम काम बताओ। मैंने इस्लामपुरे के फला नौजवान के लिए नौकरी में लगाया, इस्लामपुरे के फला खानवदे के लिए मैंने ये काम किया, इस्लामपुरे की मैंने ये सड़क बनाई, इस्लामपुरे के सनतकारों के लिए मैंने ये किया, इस्लामपुरे के बुज़ुर्ग जो हमारे आलिम होंगे या हमारे बुज़ुर्ग कोई होंगे नामवर खानवदे से, उनके लिए मैंने ये काम किया, ये लाइब्रेरी तामीर किया। ये बताओ, ये वक्त आया है आपका हिसाब देने का। मैंने शहर में ये तीर मारा, शहर में वो काम किया, शहर को मैंने काया पलट दिया, मैंने असेंबली के अंदर खड़े रह के ये तकरीर किया, उससे ये हो गया। ये बताओ ना, ये हिसाब देने का वक्त आ गया है। आवाम जब वोट देती है तो शहादत है, वो किसी को वोट दे रही है तो जब वो बटन दबाती है, वोट देती है, तो ये तय करती है कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। मैं शहादत देता हूँ कि ये आदमी मेरे लिए बेहतर है। लेकिन आपने शहर में क्या किया, ये शहर की आवाम को, शहर के वोटरों को आपको आप जवाब देने का वक्त आया तो आप रोतड़ी पे उतारू हो गए। तो ये मर्द वाली सियासत नहीं हुई, ये रोतड़ी रोना धोना अब ये शहर में चलने उलने वाला नहीं है। नहीं, आप नहीं चले। 10 साल शहर ने एमएलए बनाया, 17 साल आपको सियासत में आने हो गए। कितना वक्त लोगे, कितना वक्त? आप नए नए तरीके से आवाम को उलझाओगे तो ये शहर में अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है, ना चलने वाला नहीं है।
हर एक तकरीर में तुम ट्रैक छोड़ रहे हो, हर एक जगह पर आप ट्रैक छोड़कर बात कर रहे हो। आप देख लीजिए ये 1 महीने के अंदर आपने कितने ऐसे तनाज़े वाली बातें की, कैसे तनाज़े वाली बातें की। मुल्कों के अंदर जमीयत की लड़ाई लग गई, इल्ज़ाम खतरनाक आपने लगा दिया 2.25 करोड़ का। कभी जमीयत पे ऐसा इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया, आपने तनाज़ा खड़ा कर दिया। 2 हिस्सों में जमीयत को बांटने का काम कर रहे हो, उलमाओं में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हो। तो ये तनाज़े वाली बात ये कौम के लिए, ये शहर के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है। आप सिर्फ अपनी कुर्सी, चाहे वो जमशेद की मिल जाए, चाहे एमएलए की मिल जाए, चाहे और कोई मिल जाए, उसके लिए सब करते हो। फिर उसके बाद तुमने गोली वाली बात तनाज़ा किए, कल और दूसरी तनाज़ा किए। तो ये तनाज़े वाली बात से हम लोग हमारा रास्ता भटक जाएंगे। आप समझ रहे होंगे तो आपकी ये भूल है, आप निकालना चाहिए। हम सीधी सीधी बात करना चाहते हैं, हम सीधा शहर के डेवलप और विकास की बात करना चाहते हैं, हम शहर की तामीर और तरक्की की बात करना चाहते हैं। और इसका ये मुद्दा हम छोड़ने उड़ने वाले नहीं है। अगर आप समझ रहे होंगे कि हमने भी स्टेट लगाना और आपकी जैसी हरकतें करना, तो फिर हमारे में और तुम्हारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। और मैं तो काम करने वाला शख्स हूँ, मैं काम करने वाला शख्स हूँ। ये शहर में मैंने साबित किया, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा साबित किया। जो काम किसी और से नहीं होए, अल्लाह का करम, अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम लिया। ये तारीख है शहर की। आप देखिए, अभी मैं आ रहा हूँ, सोलार पैनल का मस्जिदों में इफ्तिताह करके दुआ करके हम लोग आ रहे हैं। आपने कहा कि नहीं हो सकता, कानून नहीं है। हमने लाया भी, मंजूरी भी लाई, लगा भी दिया, लगना भी शुरू हो गया। आप बोलते रह गए, आपकी बात झूठ निकली ना। मैं एमएलए साहब को ये बोलना चाहता हूँ, आप शहर के सियासी शख्स के साथ साथ में शहर के आप आलिम हो, मुफ्ती हो। आपके ज़बान से ऐसा जुमला शोभा नहीं देता जो तनाज़े वाली बातें आप कर रहे हो। सेहतमंद सियासत अच्छी सियासत की अलामत नहीं है। आप शहर को कहीं और ले जाकर झोंकना चाहते हो। ये आपके सियासी मुस्तकबिल के लिए, आपके अपने जाती मुफाद के लिए तो ये बात बेहतर नहीं है। और अगर आप सेहतमंद सियासत की बात करोगे तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं कोई भागने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कोई डर के भागने वाला इंसान नहीं हूँ। आप तक कब तक आप लोग इल्ज़ाम लगाओगे? इलेक्शन की पेटी बंद होने तक, उसके बाद आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी, हमारा नंबर लगेगा बोलने का। तो फिर तो ये शहर की सियासत के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा सेहतमंद सियासत करो। ये शहर के नौजवानों को ले आके झोंको मत, ये शहर के नौजवानों को तकसीम मत करो 2 पार्टियों के अंदर, 2 सियासी पार्टियों के बीच में। ये मुनासिब बात नहीं है। और नहीं तो मेरे पास सबकी जन्म कुंडली रहती है। न तो मैं तो कल भी बोला, अच्छाई और बुराई के इलेक्शन के लिए शेख आसिफ तैयार। चलो, शहर के तमाम ही मसलक के उलमाओं ने फैसला दे देना कि अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन होगा, उसी दिन से मैं तैयारी है मेरी, उसी दिन से तैयारी है। फिर मैं यही अपील करूंगा कि बाद में मुझे रोकना मत, रुक जा। शहर की बदनामी हो रही, उलमाओं की बदनामी हो रही, लीडरान की बदनामी हो रही, रोकना मत। तो ये मैं अपील करूंगा। फिर अल्लाह का करम है, कोई बता नहीं सकता। हमारा खानवादा ऐसा है, ये सब बातें बोलने वाली नहीं होती है। हम आखिरत के लिए काम करते हैं, हमारी आखिरत सुधारने के लिए हम लोग काम करते हैं। ये शहर के अंदर अल्लाह का करम है, हमारा खानवादा ऐसा है। और ऐसे कई खानवादे अल्लाह का एहसान है शहर के अंदर, जो गरीबों को मदद करते। कभी हम हाथ फैलाने वाले नहीं है, देने वाले अल्लाह का करम है। क्या हमसे सबूत मांगोगे? तुमने एक मकतब शुरू नहीं किया, अल्लाह का करम, एक यतीम खाना शुरू कर दिया। हज़रत क्या बात करेंगे तुम? ये क्या हमारे से तुम बातें करेंगे? तुमने एक ईदगाह का वाल का, एक मदरसे का वाल कंपाउंड नहीं बनाया, 3 ईदगाह का वाल कंपाउंड बना दिया। हज कमेटी शुरू करवा दिया जहाँ ट्रेनिंग होती, उर्दू घर बना दिया।
क्या चाहते हो आप और क्या करना चाहिए? हारून अहमद अंसारी इस वार्ड की मशहूर शख्सियत, इस मुल्क की मशहूर शख्सियत, ये इस्लामपुरे ने दिया, उनके नाम से हमने हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल बना दिया। अब क्या है ये शहर के अंदर? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन हमने बना दिया, नाम लगा दिया। क्या क्या हमको सबूत देना पड़ेगा? लेकिन तुम जिस तरीके से सियासत कर रहे हो ठीक नहीं है। अच्छी सियासत करो, सेहतमंद सियासत करो, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। और न तो अच्छाई और बुराई पर उलमाओं ने ऐलान कर देना कि अच्छाई और बुराई पे इस टाइम में लड़ाई होगी, बहस होगी, तकरीरें होगी। बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। कब और कहाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन बाद में मुझे रोकना मत, फिर जो होगा उसका परिणाम। तो ये मैं तैयारी से हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि शहर ने आपको वोट दिया, आप उसका जवाब दो, आप उसका हिसाब दो। तैयार हूँ, हिसाब दे दो। शहर को पसंद आएगा दोबारा एमएलए बना देंगे। शहर को आपकी बात पसंद नहीं आएगी, इनकार कर देंगे, आपको दूसरे आदमी को चुन लेंगे। तो ये बताओ, तुम्हारी नज़र में सब खराब है। निहाल अहमद खानवदा खराब है, शेख रशीद खानवदा खराब है। जो तुम्हारे साथ नहीं है वो सब खिलाफ है, सब तुम्हारे लिए खराब है। कोई कारपोरेटर नहीं है तो वो खराब है, कोई वर्कर नहीं है तो वो खराब है। तुम बहुत पारसा हो। अब जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा मंच पे भी नजर डाल देना थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं। सामने वाले देख रहे हैं, वो तो देख लो। ये शहर सब समझता है। ऐसा इलेक्शन 19 जैसा कभी नहीं होगा। 19 जैसा इलेक्शन कभी नहीं होगा। 19 में तुमने जो हथकंडे इस्तेमाल करना था सब किए आपने। मजहब का किया आपने, जज्बाती सियासत का किया आपने, एक मंच पे पूरे लीडरान आकर मेरे मुकाबला करे, सब आपने टोटल तरीके से आप लोगों ने मेरा मुकाबला किया। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है कि 80,000 वोट लेकर खड़ा था। उसके बाद भी खड़ा था मजबूती के साथ, उसी दिन से निकला। तो हार और जीत से किसको डर और नहीं है। सेहतमंद सियासत होना चाहिए शहर के अंदर, और सेहतमंद सियासत होगी ऐसी उम्मीद है। और शहर के उलमाओं से, शहर की मिली तंजीमों से, शहर की आवाम से, शहर के नौजवानों से ऐसी मुझे उम्मीद है। बहरहाल मंच लगेगा और बहुत सारी बातें होगी। लेकिन अब इस वार्ड के अंदर भी एक कारपोरेटर है मुस्तकिम डिग्निटी, अपने आप को भी वो ऐसा समझता कि बैरिस्टर है। अपने आप को ऐसा समझता मैं बैरिस्टर है, मुझे बहुत ज़्यादा समझता है। असल में ये भी मुफ्ती इस्माइल साहब की तरह एक हम्माम में ये भी नंगे थे, बराबर है ना। 19 में अगर ये शहर आज जो भुगत रहा है, ये शहर में तामीरी काम नहीं हो रहा, उसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं, ये लोग भी है। क्या इस्लामपुरे में तुमने दिया? क्या इस्लामपुरे के अंदर साफ सफाई हो रही? क्या ये शहर की तुम क़यादत की बात करते हो? शहर पूरी तरीके से तुम लोग जिम्मेदार हो। ये शहर को बर्बाद करने के तुम लोग जिम्मेदार हो। और ये कुछ नहीं बोलेंगे मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ, बहुत मटेरियल है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी भी पोल खुलेंगी, इनकी भी पोल खुलेंगी। अब अखिलेश यादव आ रहे तो क्या बहुत तीर मार लेने वाले हैं क्या? यहाँ अखिलेश यादव यहाँ आ रहे तो क्या बहुत तीर मार लेने गए? क्या अबू आसिम आजमी आ रहे बहुत तीर मार लेंगे क्या? तुम्हारा सपना है एमएलए बनने का, तुम सिर्फ ख्वाब में एमएलए बनने की सोचो। तुम अखिलेश यादव को लाओ और या किसी यूपी के पूरी टीम को यहां पर लेके आ जाओ, तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। सिर्फ तुमने भ्रष्टाचार किया है, मैनेज पॉलिटिक्स की है, अपने मुफाद के लिए कभी भी गठबंधन बनाना, कभी भी गठबंधन के साथ खड़े रहना, कभी भी इसकी चढ़ाई उठाना, उसकी चढ़ाई बिछाना,
यही काम तुमने 10 सालों में किया। मरहूम निहाल अहमद साहब को भी यही सिखा दिया था, मरहूम बुलंद इकबाल साहब को भी यही सिखा दिया। ये दोनों जो जोड़ी है ना मियाँ बीवी की, इन्होंने सही मानों में अगर स्टेटस खराब किया है, अगर सियासी घराने का जो स्टेटस, जो विकार होता है निहाल अहमद साहब के घराने का, ये दोनों ने खराब किया है। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आप लोग समझिए ये बात को। ये बहरहाल ये शहर की सियासत आप लोगों को समझना है। देखो, ये हालात मुल्कों के बराबर नहीं है, रियासत के हालात बराबर नहीं है। आप ये चीज़ें आप समझो। कौन लड़ सकता है, कौन बोल सकता है, कौन वहाँ पर बातें कर सकता है, कौन शहर को संभाल सकता है, कौन शहर का विकास कर सकता है, कौन शहर का डेवलप कर सकता, इसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। आप लोग समझो, अगर कोई गलत फैसला इस मर्तबा होगा तो ये शहर को नुकसान उठाना पड़ेगा, शहर के विकास, शहर का डेवलप रुक सकता है। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए। मैं उनके इल्ज़ामात का जवाब देना बेहतर नहीं समझता। नीतीश राणे को जवाब देने वाला ही शेख आसिफ है। तुमने क्या किया? तुम्हारी जगह मैं होता असेंबली के अंदर तो 2-2 हाथ करता था वहाँ। तुम तो जाकर मुंह छुपा के आ गए। बोलता था तुम मेरे शहर में आया, बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले? 5 साल तुम क्या बीजेपी के साथ नहीं बैठे? 5 साल तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 5 साल दादा भुसे के साथ नहीं रहे तुम। 5 साल तुमने फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया। चलो बताओ मुझे, मुफ्ती इस्माइल साहब ने दादा भुसे के खिलाफ कब बोला, ये बता दो मुझे, एक जुमला बता दो। उसका लड़का यात्रा लेके जाएगा, तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये मैनेज नहीं है तो क्या है? वहां भी मेरा एक भाई है, कांग्रेस कमेटी पे बैठकर दादा भुसे की तारीफ कसीदे पढ़ता। अरे ये क्या तरीका है? ये कौन सी बुजदिली है? ये लीडरान की, ये तमामी लोगों की बुजदिली है। ये क्या डरना है दादा भुसे कौन? वह कानून सबके लिए, जमहूरियत है, बोलना चाहिए, गलत हो रहा आवाज़ उठाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, क्या होगा? सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी, इक्तिदार मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? और हम कौन से मज़हब को मानने वाले हैं? हम मुसलमान हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग अल्लाह और रसूल से डरने वाले लोग हैं। ये बुज़दिल बना के इन्होंने रख दिया। सिर्फ क्यों? 2 करोड़ का फंड मिल जाए, 4 करोड़ का फंड मिल जाए, मेरे वार्ड सुधर जाए, मुझे टक्का मिल जाए, मेरे को कमीशन मिल जाए, इसके लिए इस तरीके का ये सब धंधा करते। अजीत दादा पवार के साथ मैं राष्ट्रवादी में था, लेकिन अजीत दादा पवार बीजेपी में गए तो मैं उनके साथ नहीं गया। ये शहर ने देखा। पार्लियामेंट के अंदर शरद पवार साहब का फोटो लगाया, बैनर लगाया, पार्लियामेंट उम्मीदवार का काम किया शरद पवार की पार्टी में जब तक था। जब मुझे लगा कि अब मुझे कोई पार्टी के साथ नहीं रहना है, मैं ऐलान किया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार रहूँगा। खुला ऐलान किया। संबंध ताल्लुक अजीत दादा से है, और जब तक वो इक्तिदार पे बैठे रहेंगे संबंध रहेंगे, चाहे नहीं रहे। अगर वो इक्तिदार पे रहे, जब तक फंड लाऊंगा, काम करता रहूँगा। ये मेरे शहर का फ़ायदा है तो मैं कर रहा हूँ। कोई ढकी छुपी नहीं है, सियासत में कोई छुपता उपता नहीं। ये मेरी पॉलिसी है। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, ये ख़ास तौर पर इस्लामपुरा और शहर की आवाम से, कि एक मरतबा मुझे चांस दो। ठीक है, गलत फहमियाँ आपस में होती है। आज मजीद साहब की फैमिली और हमारी इख्तिलाफी बातें हुई, कुछ वो ख़त्म हुई, लेकिन आप लोग करीब आइए। इस्लामपुरे के लोग करीब आना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे करीब नहीं आएंगे, हमारे से बात नहीं करेंगे, हमारे विचार नहीं समझेंगे, हमारी सोच नहीं समझेंगे, हमारा कारोबार नहीं देखेंगे, हमारा मिजाज नहीं आप लोग परखोगे, तो कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? आइए, हमारे दरवाजे तो खुले, दरवाजे खुले, हम तैयार हैं साथ लेकर चलने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन हमको सोच बदलना पड़ेगी। जो हमारी एक लीडर की, एक पार्टी की सोच, और सोच को बदल के कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा, जब जाकर ये हमको आगे, हम लोग ये शहर को ले जा सकते। अगर हमारी सोच ही वही रही, हमारी पार्टी वही रही, तो ये शहर आगे बढ़ेगा नहीं, ये शहर का विकास और डेवलप नहीं हो सकता। इसके लिए मैं तमाम ही लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर
आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे मदद करिए, मुझे आप लोग वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। मजीद रंगाड़ी साहब और उनके अहले खाना और मोहल्ले के तमाम ही बुज़ुर्गों नौजवान साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों को जो भी आपके मसले मसाइल होंगे, मोहल्ले के होंगे, पर्सनल होंगे, नौजवानों के होंगे, बुज़ुर्गों के होंगे, मैं सबको साथ लेकर चलूँगा। इस बात का यकीन दिलाता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।